बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को, तमाम व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। एक्चुअली थोड़ी बिजी शेड्यूल की वजह से मैं न्यू ईयर पे विश नहीं कर सका, तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को सलामत रखे, आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए आने वाले इस साल में। आज का टॉपिक पिछले टॉपिक्स की कंटिन्यूशन ही है। लाइक जो मदर फीड पे हमने बात की थी कि मदर फीड क्यों ज़रूरी है, इसके बेनिफिट्स में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये मदर फीड में जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, इसके अलावा विटामिन होते हैं, इसके अलावा एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं, लाइसोजाइम वगैरह, जो वो बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा ना आज मैं इसके अलावा बात करना चाह रहा था कि जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, मदर को भी इसके बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये बॉन्डिंग जो है बच्चे और माँ के दरमियान बढ़ाती है मदर फीड। दूसरा जो है, इससे बेबी की मदर के साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है। मदर और बेबी की इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसका हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बाद में जब बड़े होते हैं बच्चे तब फेस करते हैं। तो मदर फीड जो है बच्चे को इमोशनली मदर से अटैच कर देती है। इसके अलावा जो है बच्चे को माल न्यूट्रिशन दोनों सूरतों में कि कम न्यूट्रिशन दे रहे हैं या ओवर न्यूट्रिशन है, उसको भी बैलेंस रखती है मदर फीड के इफ़ेक्ट्स में। इसके अलावा जो बच्चा है जो न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न में जो पहला पखाना उसे हम कहते हैं मेकोनियम, तो वो पास करने में बड़ी हेल्प करता है। तो मदर फीड जो है गट मोटिलिटी को भी बेहतर करती है और इससे जो है मेकोनियम पास होता है, तो इसलिए मदर फीड लाजमी है। इसके अलावा जो है बच्चे को जो मदर फीड होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। जो बाकी फीड लास्ट टाइम फार्मूला फीड्स पे हमने बात की या काऊ मिल्क पे बात की, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल भी नहीं होते, जिसके लिए फिर हमें मज़ीद मेडिकेशंस पे जाना पड़ता है। तो मेडिकेशन से भी अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम मदर फीड दें जो इजीली डाइजेस्टेबल है। और बच्चे को अंतड़ियों की बीमारी होती है, क्रोन डिजीज़ होती है, ये बड़ी फैटल डिजीज़ होती है, तो उससे भी ये बचाती है। इसके अलावा मदर में इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, मदर भी इमोशनली अटैच होती है बेबी से। मदर की जो है ब्रेस्ट कैंसर से सेव करती है ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा जो है मदर के जो एंजाइम हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको भी कंट्रोल करती है। तो मेरा आज का भी मैसेज यही है कि हम लोग लाजमी हर हाल में मदर फीड को प्रमोट करें, कोशिश करें कि अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाएं। और बाकी फार्मूला फीड्स हो गई या काऊ मिल्क हो गया या भैंस का दूध हो गया या बकरी का दूध भी आजकल यूज़ करवाते हैं, तो उससे अवॉइड करें।